हरियाणा में जारी चुनावी हलचल के बीच बीजेपी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने चुनाव टालने की मांग की थी, साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी के चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगाने के साथ ही उसकी सबसे बड़ी मांग जो चुनाव टालने की थी उसे भी नहीं माना है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग के सख्त होते तेवरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि अब बाजी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से फिसल गई है और साथ ही फिसलता दिख रहा है बीजेपी के हाथों से हरियाणा का चुनाव। और आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीबी लाइव। चुनाव आयोग से मिले इस झटके से हरियाणा बीजेपी अब सकते में है, क्योंकि अब तक आयोग की छवि बीजेपी को लेकर सेफ प्ले करने वाली बनी हुई थी। विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता रहा है और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ दाखिल शिकायतों पर आयोग बस खाना पूर्ति कर देता था, जिसके चलते विपक्षी दलों के लिए बराबर का मौका नहीं रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की शिकायतों में और तेजी भी आ गई थी, जब पीएम मोदी के तमाम बयानों को लेकर चुनाव आयोग में बीजेपी के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन आयोग की तरफ से पीएमओ में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था। लेकिन 4 जून के बाद देश की तस्वीर बदल गई और अब विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसकी एक बानगी तो मोदी सरकार के अपने एक के बाद एक फैसलों पर लिए जा रहे यू टर्न से ही दिखाई दे रहा है। यानी आयोग को भी अब बीजेपी की घटती ताकत और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता की भनक लग चुकी है। दरअसल हरियाणा बीजेपी को चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस हाल ही में हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए एक वीडियो पोस्ट किए जाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया था जो चुनाव आदर्श आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने प्रचार के लिए एक बच्चे को टूल की तरह इस्तेमाल किया। इस वीडियो के आने के बाद विपक्ष फौरन ही बीजेपी पर हमलावर हो गया और उसने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, जिसके बाद आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा बीजेपी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को आचार संहिता के नियमों की जानकारी नहीं थी? क्या बीजेपी को पता नहीं था कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल करना आचार संहिता नियमों का उल्लंघन होता है? जवाब है कि बीजेपी को ये सब कुछ पता था। बीजेपी आचार संहिता के नियमों से बखूबी वाकिफ थी और अगर ऐसा था तो फिर सवाल ये उठता है कि इन नियमों को जानते हुए भी बीजेपी ने बच्चे की वीडियो को चुनाव प्रचार के लिए पोस्ट कर दिया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी हरियाणा ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर बीजेपी को घेरा है। पार्टी ने लिखा, अब हरियाणा बीजेपी इतनी नीचे गिर चुकी है कि हरियाणा में बच्चों से अपना चुनाव प्रचार करके आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। बीजेपी लगातार वो काम करती रहती है जिससे आचार संहिता और देश के संविधान का अपमान हो। अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर भाजपा पर कड़ी कार्रवाई करे। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये पहला झटका नहीं है। हाल ही में बीजेपी ने हरियाणा चुनाव की तारीखों में बदलाव किए जाने को लेकर चुनाव आयोग से अपील की थी। बीजेपी की दलील थी कि 28 और 29 सितंबर को शनिवार और रविवार है और 1 को वोटिंग होनी है, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी रहने वाली है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज में गिरावट हो सकती है। अपनी इस मांग को लेकर बीजेपी को विपक्ष का हमला भी झेलना पड़ा था। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रदेश में समय से पहले मतदान की घोषणा होने से भाजपा बुरी तरह से घबरा गई है और इसी के चलते बीजेपी मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार में पहुंच गई है। भाजपा को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट सता रहा है, क्योंकि अब भाजपा का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है और इसके चलते वह 20 सीट भी नहीं जीत पा रही है। अब हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सरकारी कर्मचारियों से 1 अक्टूबर को लेकर तैयारी तेज करने की बात कही है, जिससे साफ है कि आयोग ने बीजेपी की तारीख बदलने की मांग को सिरे से नकार दिया है। आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं किए जाने को भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
लगातार एक के बाद एक चुनाव आयोग से मिले झटकों के बाद अब हरियाणा बीजेपी को एक और झटका लगा है। हाल ही में लोक पोल का एक चुनावी सर्वे सामने आया है। इस पोल की माने तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पोल के मुताबिक राज्य की 90 सीटों में से कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उसका वोट शेयर 46 से 48% तक जा सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को 20 से 29 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं और वोट परसेंट की बात करें तो इस बार बीजेपी को 35 से 37% पर ही संतोष करना पड़ सकता है। चुनाव से पहले आए इस सर्वे से एक और कांग्रेस का जोश डबल हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को सत्ता अपने हाथों से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। लोक पोल के सर्वे में 5 पॉइंट गिनाए गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट रहेगी, जबकि जेजेपी और आईएनएलडी जैसे क्षेत्रीय दलों का असर ना के बराबर रहेगा। कांग्रेस को जीत दिलाने में जाति अहम फैक्टर निभा सकती है। सर्वे की माने तो जाट, सिख और दलित बड़े स्तर पर कांग्रेस के समर्थन में जाएंगे। बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का असर भी राज्य में पड़ा है। बीजेपी जीटी रोड बेल्ट पर वोट बैंक को साधने और जुटाने में नाकाम रही। शहरी वोटरों ने खुद को नजरअंदाज किया पाया। जबकि अगर बात लोकसभा चुनाव 2019 में वोट शेयर की करें तो कांग्रेस 28.51%, बीजेपी 58.21%। विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर ऐसा था। कांग्रेस 28.8%, बीजेपी 36.49%। और अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के वोट शेयर की बात करें तो इंडिया का 47.61% और बीजेपी का 40.11%। बताते चलें कि लोक पोल ने इसी साल 26 जुलाई से 24 अगस्त के बीच ये सर्वे कराया है, जिससे बीजेपी अब राज्य में और भी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। कहा तो ये जा रहा है कि लोक पोल के सर्वे की छाप 4 अक्टूबर के चुनाव नतीजों में भी देखने को मिल सकती है, जिससे अब राज्य में बीजेपी सत्ता में है, उसे राज्य की सत्ता हाथ से खिसकती दिखाई दे रही है। और इस बदलाव को लोकसभा के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी की अगुवाई में जनता की पहली पसंद बनती हुई दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तरह अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा है। अब हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन सर्वे और राज्य की राजनीतिक हलचल फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिख रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या राज्य में फिर से सरकार रिपीट होगी या फिर इस बार लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।